बैक टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। बेटा हम अपना चैप्टर 21 रीड करेंगे सिविक्स का, जो आपका है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि डेमोक्रेसी में समानता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और ये विशेषकर भारत के संदर्भ में बताया गया है। भारत का जो संविधान है वो ये इंश्योर करता है कि सभी भारतीयों को समानता प्राप्त हो। इसके अलावा जो लोगों की डेली लाइव्स है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो वहाँ पर लोगों को समानता नहीं मिली है। इट डिस्कस द नीड फॉर द इक्वालिटी। ये हमें इक्वालिटी के बारे में की आवश्यकता के बारे में बताता है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि इस चैप्टर में कि इनइक्वालिटी असमानता को अब भी भारत में जो इनइक्वल प्रैक्टिसेस हैं वो अब भी भारत के साथ साथ विश्व के अनेक हिस्सों में जो अनइक्वल प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं, डिस्क्रिमिनेटिव। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि समानता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं और ये अलग अलग धारणाएं नहीं है। ठीक है, नीड फॉर इक्वालिटी की ज़रूरत क्यों है हमें। जो इक्वालिटी है वो क्या किस पर बेसिस है, हमारे समाज में पार्टिसिपेट करने का मतलब हम भागीदारी करें अपने समाज की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस पर भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। ये इंडिविजुअल व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के बारे में ये पक्का करती है कि सबके साथ समान व्यवहार हो और कोई उनके साथ पक्षपात ना हो। एक स्टोरी दी गई है जिसमें जो 3 फ्रेंड हैं, जिनमें से 2 वाइट हैं, 1 ब्लैक है। ठीक है, अब वो क्या चाहते हैं कि वो जो वाइट वाले की जो उनका जो ब्लैक फ्रेंड है ना वो भी वाइट हो जाए। अब उसके लिए उसको एक सी ऑफ चॉकलेट में लेकर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें स्विमिंग करने से उसका जो ब्लैक कलर है वो सी में रह जाएगा ना, एंड दैट बॉय विल टर्न वाइट। अब जब तीनों एक साथ उसमें जंप करते हैं तो जंप करते जैसे निकलते हैं तो जो ब्लैक था वो तो ब्लैक ही रहा, लेकिन जो वाइट किड्स थे वो भी ब्लैक हो गए, एंड दे स्टार्ट क्राइंग। जो वाइट ब्लैक हो गए थे वो रोने लगते हैं और कहते हैं भगवान हमारी हेल्प करो, हम जैसे हैं, जैसे लोग होते हैं वैसे हम उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे। कोई मैटर नहीं करता है कि वो काला है या गोरा है, लेकिन मैटर क्या करता है, हार्ट से मैटर, कि जो हमारे हार्ट में क्या, हम लोगों के लिए क्या सोच रखते हैं। ठीक है, मोरल क्या है इस स्टोरी का, मोरल ये है कि जो स्किन कलर है वो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन जो मैटर करता है, जो चीज़ वास्तव में महत्व रखती है वो ये है कि हमारे हृदय में क्या है, हमारे हार्ट में क्या है। रिलीजन, स्किन कलर और हैबिट्स डू नॉट मैटर। धर्म, रंग और हमारी आदतें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। डेमोक्रेसी क्या है और आधुनिक समाज में इसका क्या महत्व है। डेमोक्रेसी साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं, डेमोक्रेसी वो सरकार है जो लोगों की सहमति से काम करती है। ठीक है, जो लोग हैं उनके पास वो सर्वशक्तिमान होते हैं और वो सर्वोच्च होते हैं। वैसे सेवरन का मतलब सम्राट होता है। ठीक है, कोई भी उनसे ऊपर नहीं होता है। इलेक्शन चुनाव के द्वारा वो सरकार को बदल सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है। ये कहा है, लोकतंत्र लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। ठीक है, डू नो में देखो बेटा, जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो ग्रीक शब्दों से आता है जिनका मतलब होता है डेमोस एंड क्रेटोस, मतलब पीपल्स रूल, लोगों का शासन। डेमोक्रेसी सरकार का की वो प्रणाली है जिसमें जो जनता है वो उनके पास शक्ति होती है। ठीक है, की फीचर्स इन एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में जो हमारा लोकतंत्र है इसके उदय की मुख्य विशेषताएं देखो। जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी में आधुनिक समय में लोकतंत्र है, इसकी जड़ें यूरोप से हैं। 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन और 18वीं सेंचुरी में फ्रांस की जो रिवोल्यूशन रही है, फ्रांसीसी क्रांति रही है, उसका विशेष योगदान रहा है लोकतंत्र के विकास में। ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन रही है, शानदार क्रांति, इसका
पहले इसके बाद इसका जो मुख्य नींव थी वो थी रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। इससे पहले ये माना जाता था कि जो राजा है उसकी इच्छाएं ही कानून होती हैं। लोगों ने इस सिद्धांत के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने जो 1688 में किंग जेम्स II थे इंग्लैंड के, उनको गद्दी से उतार दिया। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स, कानूनों का एक बिल पास किया, एक कानून पास किए जिसके अनुसार जो राज्य था वो लोगों के द्वारा या लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों से चलाई जाएगी, ना कि किसी इंडिविजुअल की विम्स या इच्छाओं के आधार पर। लगभग 100 सालों बाद फ्रेंच के जो लोग हैं उन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा जो किंग लुइस 16 थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया, गद्दी से उतार कर मार दिया, और उन्होंने अपने देश में कानून, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन की स्थापना की। और इस प्रकार जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का नियम है, ये पहला महत्वपूर्ण कदम था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना में। ये जो महान क्रांतियाँ रही हैं इन्होंने एक ग्रेट आइडिया को भी जन्म दिया है, एक महान विचार को भी, और जिसके कारण जो डेमोक्रेसी की जड़ें हैं वो मजबूत हो गई। ये जो आइडिया था ये बताता है, ये हमें जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का मतलब जिम्मेदारी होता है कि जो सरकार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के प्रति जिम्मेदार रहे और उनके पास राइट टू वोट हो, और जिनको इलेक्टोरेट या फिर मतदाता के रूप में जाना जाए। चार्टिस्ट मूवमेंट भी दिखा रखा है बेटा। 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि फ्रेंचाइज राइट टू वोट, कि ज़्यादा लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए, और इस तरह एक नए उत्साह के साथ राजनीतिक हवा चली। जो वर्ग काम करने वाले लोग थे वो अपने अधिकारों के प्रति असर्टिव मतलब जागरूक हो गए। ठीक है, जिसका ये रिजल्ट रहा कि 1838 में पार्लियामेंट के 6 सदस्य जो कामकाज श्रमिक ग्रुप थे उन्होंने एक कमेटी बनाई और मुख्य उद्देश्य का निर्माण किया, जिनको पीपल्स चार्टर कहा जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि यूनिवर्सल सफरेज, जो कि एज 21 ईयर्स की एज से अपूर्व थे, उनको राइट टू वोट दिया जाए। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जाएं या फिर निर्वाचन क्षेत्र समान साइज़ के हों, और गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट की विधि के द्वारा वोटिंग की जाए। टू डू अवे विद द कंडीशन विच रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज ए क्वालिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट। देखो ये क्या कह रहा है कि ये ना रखा जाए कंडीशन कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है या ज़्यादा प्रॉपर्टी है वही क्या करें, वोटिंग करें। नहीं, इस कंडीशन को दूर कर दिया गया। पार्लियामेंट के मेंबर्स की सैलरी फिक्स कर दी गई और पार्लियामेंट के लिए एनुअल इलेक्शन फिक्स किए गए। ठीक है, जो चार्टिस्ट मूवमेंट था ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके द्वारा जो यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज था, मतलब सभी मेल फ्रेंचाइज मतलब सभी आदमियों को, पुरुषों को जो 21 वर्ष से अधिक के थे उनको राइट टू वोट मिला। इसका रिज़ल्ट ये रहा कि जो पार्लियामेंट था उसने वर्किंग क्लास का, जिसको पहले तो कोई वर्किंग क्लास को कोई गवर्नमेंट में आवाज़ उठाने का राइट नहीं था, लेकिन अब उनका सरकार में कुछ हिस्सा मान लिया गया। अब 1917 का जो रूसी क्रांति थी इसमें लेनिन ने डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की धारणा को रीडिफाइन किया, मतलब दोबारा परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि राजनीतिक समानता सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बिना अधूरी है। ठीक है, और इनका कोई मतलब नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसके साथ ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अध्याय में एक ग्लोरियस चैप्टर, गौरवपूर्ण अध्याय भी शामिल हो गया। जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना लिया था जहाँ पर हर भारतीय के पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता हो, और इसलिए भारतीय संविधान की जब का निर्माण हुआ तो फ्रेमर्स के दिमाग में ये था कि भारत में एक संसदीय डेमोक्रेसी हो जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी सरकार को चलाएंगे। ये जो दृष्टिकोण था इसको ध्यान में रखते हुए
जो भारत की प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, उसने ये बताया कि जो भारत है ये एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। मतलब एक संप्रभु मतलब इसमें सभी इंसान प्रभु, सभी लोगों के पास सेम राइट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता हो लोगों के पास, जिसमें लोग अपने विचारों, एक्सप्रेशंस, फेथ और बिलीव, विश्वासों को अपने इच्छा के अनुसार प्रकट कर पाएँ। गांधी जी ने एक अच्छी डेमोक्रेसी की एक अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जो मेरी धारणा है लोकतंत्र की, वो ये है कि जो समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसको भी उतने ही अवसर मिले जितने सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को मिले हैं। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी है। कल पढ़ेंगे बेटा आगे, ठीक है। और डाउट है तो अपने डाउट सेशन में 1:30 से 2 PM तक जो डाउट सेशन है उसमें क्लियर करें। दो चैप्टर 2 पहल में और इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।